कराची वालों की सुबह बहुत ज़्यादा गर्म है और यकीनी तौर पर ये पूरा दिन मौसम गर्म ही रहेगा। गर्म मौसम शुरू हो गया है, बच्चे ख़वातीन ज़्यादातर गर्मी दाने की शिकायत जो है, गर्मी दाने, स्किन के प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों की शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। मगर सवाल ये है कि गर्मी दाने होते क्यों हैं? गर्मी दानों का ताल्लुक शदीद गर्मी से होता है, जब धूप की तपिश है और हमें चुभन महसूस होने लगती है। बाज़ लोग गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। ऐसी सूरत हाल में गर्मी दाने निकलते हैं और गर्म मौसम की जो तपिश है, इसके बायस होने वाले जो जल्दी अमराज हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये चीज़ एक और इस चीज़ का इशारा करती है कि गर्मी दाने सिर्फ गर्मी में निकल सकते हैं या सर्दियों में भी, और इसके पीछे भी एक रीज़न है। और वो रीज़न क्या है, हमें वो रीज़न समझना है। और उस समझने के लिए हमने डॉक्टर बिलाल शम्स को, जो कि माहिर जल्दी अमराज हैं, उनको अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? थैंक यू सो वेरी मच। आप हमेशा आ जाते हैं, ज्वाइन इन करते हैं, बहुत ज़बरदस्त आप ना इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे भी जब आप बता रहे थे गर्मी दानों के हवाले से, तो हम ऑफ एयर भी ज़रा बात कर रहे थे। मैं चाहूँगी हम वहीं से बात शुरू करें कि गर्मी दाने जो हैं वो सिर्फ गर्मी में ही निकलते हैं या सर्दियों में भी निकल सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। गर्मी दाने, जिसको आम जुबान में प्रिकली हीट कहते हैं, हम अपनी डर्मेटोलॉजी की टर्म में कहते हैं मलेरिया। इसमें होता ये कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीना पैदा करने वाले गदूद, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो छोटे छोटे आपको टाइनी से क्रिस्टलाइन से दाने नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार उसमें पस भी होता है। गर्मी दाने अमूमन बड़ों में गर्मी में निकल आते हैं, लेकिन बच्चों में सर्दी में भी निकल सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो दादियाँ हैं ना, दादी अम्मा, वो बहुत केयर करती है अपने पोते नवासे की, एक्स्ट्रा केयर। वो समझती हैं कि बच्चे को ज़्यादा सर्दी लगती है, तो वो बहुत सारी लेयर्स में बच्चे को लपेट लेती हैं। तो सर्दी के अंदर बच्चे को गर्मी लगना शुरू हो जाता है और उसको बेचारे को, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, उसको गर्मी दाने निकल आते हैं। इसके अलावा भी गर्मी के बहुत सारे रैशेज हैं, जिसमें फॉलिकुलाइटिस है, हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, और साथ साथ फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं गर्मियों में। हमने देखा है बच्चों में तो खासतौर पे पस वाले दाने भी गर्मियों में निकल आते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है? ये पसीना ही है या जो पसीनों वाली जगह पे जहाँ पे गर्मी वाले दाने निकलते हैं, वो तो डेफिनेटली मैंने बताया ना, वो है। इसके अलावा बच्चों को पैम्पर्स बहुत ज़्यादा पहनाए जाते हैं ना, उनको नैपकिन रैश बहुत ज़्यादा निकलता है। तो वो भी स्वेटिंग की वजह से ना फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। पैम्पर्स से बाहर के बच्चे, 5-6 साल के बच्चे हों, उन्हें मैंने बहुत ज़्यादा देखा है आजकल दाने ऐसे निकल रहे हैं जिनमें पस पड़ जाती है, फिर एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। इसकी क्या वजह है? ये आपने जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, प्रोबेबली आप इम्पेटाइगो की बात कर रहे हैं। उसमें होता ये है कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो फैलता है, कंटीजियस है। अच्छा। घर में एक बच्चे को लगे, हनी कलर्ड के क्रस्ट निकल आते हैं, थोड़ा बहुत पस पड़ता है उसमें, कभी कभार रसरा होता है वो पस। ये जितना जल्दी आप इसको ट्रीट करते हो उतना अच्छा रिस्पांस आता है। डॉक्टर साहब, इसका रीज़न क्या है? क्या जिस्म में गर्मी की वजह से ये निकल आते हैं, या हमारी ग़िज़ा की वो जो क्या कहना चाहिए तासीर, कोई गर्म तासीर का खाना हम खा रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है जो इस तरह के दाने नमूदार हो जाते हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से? जी, देखिए, दानों की बड़ी टाइप्स हैं। अब अक्सर जैसे जवाद ने जिक्र किया, इम्पेटाइगो बेसिकली कंटीजियस है, लगता है स्कूल में बच्चों को एक दूसरे मतलब से, किसी और बच्चे के लगे और आपका बच्चा स्कूल गया है, टच हो गया या लग गया, तो उसको भी प्रिकॉशंस क्या होंगे, किस तरह बचाया जा सकता है? आप जो है ना हाइजीन को बेहतर करें। जितना ज़्यादा आप हाइजीन को मेंटेन करेंगे उतना इम्प्रूव होगा। इसके अलावा आपने बच्चों के सर में देखा होगा ना, फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है बच्चों को, गोल गोल पैचेस बन रहे हैं। और जब हम स्पेशल लाइट में देखते हैं तो कभी कभार वो जो पैचेस है ना, वो स्पेशल, उनसे कोई ख़ास कलर की फ्लोरेसेंस भी होती है, तो वो बड़ा ज़रूरी है वक्त पे कंट्रोल करना, अदरवाइज उसमें हेयर फॉल परमानेंट होता है उस पैच के अंदर। जी, मतलब इससे बाल वापस आ नहीं सकेंगे अगर टाइमली ट्रीट ना हो तो ऐसे फंगल इन्फेक्शंस है स्कैल्प के ऊपर जिसमें परमानेंट डैमेज टू हेयर। रेमेडीज़ कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को, यकीनी तौर पे सुनना चाह रहा हूँ कि हर कोई डॉक्टर के पास जाना तो पसंद नहीं करता, लेकिन आप लोग ज़रूर ये कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे यहाँ देखा आपने भी नानियों दादियों का जिक्र किया, वो रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा करती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल आते हैं वो लगाने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा कुछ और डाइट के थ्रू हम बेहतर कर सकें, ये जो आपने बताया कि बालों के अंदर गैप आ जाता है या जो रैशेज हो जाते हैं? जी, डाइट की जब भी आप बात करें हमेशा बैलेंस डाइट पे फोकस करें, यानी आपकी डाइट या बच्चों की डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर चीज़ कवर हो। यानी आप देख रहे हैं आजकल बच्चे जो है ना, वो
जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड जी, चॉकलेट और वक्त हाथ में है बच्चों, चॉकलेट है, चिप्स वगैरह वगैरह, उसमें सारी वो कैलोरिक इनटेक तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है वो आ जाती है, जैसे विटामिन्स नहीं होते उसमें प्रोटीन का वो पूरा नहीं हो पाता, तो सारी जो अच्छा इसका एक और बड़ा, अभी हम थोड़ी देर पहले शो में बात भी कर रहे थे कि बच्चे कमरे में या घर के अंदर ही महदूद होकर रह गए, उन्हें स्वेट नहीं आता, भागते नहीं है, खेलते नहीं है, ये भी एक वजह हो सकती है ना, बच्चे उतना एक्सर्ट नहीं करते जैसे वजह हो सकती है डॉक्टर साहब। रैश की वजह ये तो नहीं है इंडोर लिविंग बहरहाल, लेकिन जब आप गर्मी रैश की बात करते हैं ना, उसके लिए एक मैंने बताया ना, एक नॉर्मल हाइजीन मेंटेन रखना ज़रूरी, जिसमें आप फ्रीक्वेंटली उनको अच्छे सोप से, अच्छे शैम्पू से ना उनकी वो कराया करें, वॉश करें। अब आपने सोप और शैम्पू का जिक्र कर ही दिया, तो आप हमारे यहाँ नानियाँ दादियाँ पहले कभी तो इस तरह ट्रीटमेंट करती थी, लेकिन अब तो माओं को हमने देखा है कि वो पाउडर्स और क्रीम्स लगा लगा के बच्चों को बिल्कुल ही उनका कलर ही चेंज कर देती है। अननेसेसरी जो क्रीम्स लगाना है, और ये पोमेड इंड्यूस्ड जो एक्नेफॉर्म इरप्शन है, यानी आपने नोट किया होगा ना, कुछ लोगों का स्किन ऑयली भी, उसके बावजूद भी उसके ऊपर थोप रहे हैं लोशंस और उनको मॉइस्चराइज कर रहे हैं, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, उससे भी ये आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, आपके मसाम बंद हो जाते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी नहीं करने की ज़रूरत है, बस म्याना रवि का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। अगर कि हमें लग रहा है कि बच्चे को कुछ है, कोई गर्मी दाने हैं, XYZ जैसे आपने स्कैल्प में बताया, तो अपनी मदद आपके तहत नीम हकीम खतरा जान जिसे कहते हैं वो ना बने, बल्कि डॉक्टर साहब के पास जाएँ, कंसल्टेशन ज़रूर करें, खुद से कुछ ना करें। मैं तो यही मशवरा दूंगी, क्योंकि डॉक्टर बिलाल ऐसे ही है ना, खुद से कुछ ना करें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। भाई ये थे डॉक्टर बिलाल, जिन्होंने आपको क्लियरली बता दिया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाइजीन से ताल्लुक़ रखती हैं, नहाएं धोएं, खुद भी साफ़ सुथरे रहें, वैसे भी जो सफाई है वो हमारा निफ्स ईमान है। ज़्यादा क्रीम और केमिकल से बच्चों को बचा के रखें, बिल्कुल 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 ऐसे ही। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर बिलाल आपके आने का। और मैं भी बता दूं कि डॉक्टर साहब की फ़्लाइट है, लेकिन उसके बावजूद वो आप सबसे मिलने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए स्पेशली वो यहाँ पर आके बैठे, इसलिए अगेन थैंक यू सो वेरी मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।